हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के टॉप 100 वन लर्नर जीके का टेस्ट लगाएंगे। यह पार्ट 4 है। यदि आपने पार्ट 1, 2 और 3 को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। बिल्कुल कम समय में हम लोग 100 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? ये बताए थे जगदीश चंद्र बसु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? ये थे जनरल के.एम. करियप्पा। देखिए फ्रेंड्स, थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक 15 जनवरी को मनाते हैं। प्रत्येक 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। तथा इसके प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर महिलाओं पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने जनरल वो डायर की हत्या किया था। देखिए फ्रेंड्स, जनरल वो डायर जो है ना, इसने जालियांवाला बाग में जो निहत्थे लोग बैठ के सभा कर रहे थे उन पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया था और इसकी हत्या उधम सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तथा संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये मानी जाती है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की जो है नृत्य शैली कुचिपुड़ी है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनीअट्टम शैली जो है ना दोस्तों, ये केरल राज्य की है। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। मसालों का राज केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है मानी जाती है? भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली
केरल की शास्त्रीय नृत्य है तथा केरल जो है ना ये रबर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है भारत का। और कथक जो है ना दोस्तों, कथक यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है और कथकली केरल का नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया है। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में की गई थी तथा इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे और इसके प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इन्होंने देखिए दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था तथा ये गांधी जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? यह जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को दी गई है। सुरक्षा परिषद को इसे दुनिया का पुलिस मैन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी तथा नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला है तथा इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान तथा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। यह अफगानी था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये बजाते हैं बांसुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता जो है संसद के किसी भी जैसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, उम्र 25 वर्ष होना चाहिए तथा वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तभी वो भारत के प्रधानमंत्री बनने योग्य होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था?
अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ये जो है ना मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? ताना जो है प्याज में खाद्य भाग है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 को दोस्तों ऐसे करके भी लिख सकता है 20 kHz। यहाँ पे के का मतलब 1000 होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज श्रव्य परिसरों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यह बिहार की लोक चित्रकला शैली है, मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। और सुंदरबन डेल्टा जो है ना दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ये था लोथल, और ये गुजरात में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे तिब्बत का पठार को, जिसे पामीर का पठार कहते हैं, इसे विश्व की छत कहते हैं। विश्व की छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी के निर्माण में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? ये थे मिहिर सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें जो है ना दोस्तों, ये गोल होती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन जो है ये मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, तथा सबसे अधिक प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो है ये सबसे अधिक लाल रंग का होता है, और सबसे अधिक प्रकाश का परिकीर्णन बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेडलाइट पूछा है, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश देखिए दोस्तों, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, इसे याद करने का ट्रिक होता है RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुयानक टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानक टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व शीशा का मिश्रण होता है सोल्डर धातु में, सोल्डर में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? यह शरीर के आंख अंग जो है ना, उससे संबंधित है ग्लूकोमा रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा जो है ना, ये विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। और भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार पारा या मरकरी का अयस्क है। पारा जो है ना दोस्तों, ये धातु है और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका संकेत Hg होता है और परमाणु संख्या 80 होता है। सिनेमार जो है पारा या मरकरी का अयस्क होता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर का प्रयोग दूध में पानी की मात्रा का अंदाजा या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसे 3D रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है और विटामिन D से हड्डी मजबूत होती है। विटामिन D के रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 3600 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? अगर सेल्सियस में बात करें 37 डिग्री होगा सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.4 या 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? ये बनी होती है सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम तापमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परासौरभ्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है परासौरभ्य तरंगों की आवृत्ति। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है तथा इन्होंने भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था तथा ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी की मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है पागल कुत्ते या बिल्ली के काटने से। इसके टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 63 में चर्चा की गई है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। और उपराष्ट्रपति जो है ना दोस्तों, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी जो है, इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 8 है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। 1983 के जो भारत विश्व कप जीता था क्रिकेट का, उस समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान कपिल देव थे। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, तथा विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन ब्राजील में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और गोदावरी जो है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ना दोस्तों, ये राष्ट्रपति को शपथ पत्र दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? येन जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल जो है ना दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह है संतोष यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा जो है ना दोस्तों, ये संसद का उच्च सदन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। लास्ट प्रश्न है पार्ट 4 का, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1954 में भारत चीन के बीच जो समझौता हुआ था उसे पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।